गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोग चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कल की क्लास में बताया था फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आज की क्लास में आपका हेडिंग है सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। सेल्स यानी कि कोशिकाएं क्या होती हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल्स यानी कि कोशिकाएं। ठीक है, दिया हुआ है यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है वो ब्रिक से यानी कि ईंटों से मिलकर बनती है। सिमिलरली इससे मतलब सेम टू सेम है, ठीक है। इसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गन्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो सजीवों की बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि जो हम लोगों की बॉडी होती है वो भी एक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती है जिसे हम कोशिका बोलते हैं यानी कि सेल्स कहते हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही उसे हम देख सकते हैं। Some organs are made of only one cells। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। करेक्ट, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं और जो कुछ आपके सजीव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। द सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। कह रहे कि जो सेल होती है वो इनक्लोज्ड होती है, ठीक है, यानी कोशिका एक पतली बाहर संरचना द्वारा घिरी होती है। जो कोशिका होती है वो एक पतली सी बाहर की संरचना के द्वारा घिरी होती है। बाउंड्री मीन्स पूरा बाहरी एरिया, ठीक है, आउटर बाउंड्री। कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टेंस। कह रहा है कि इसमें और उसके बाद सेंट्रली लोकेटेड सेप्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कह रहा है कि इसमें इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक जेली के समान एक पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कोशिका द्रव बोलते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, कल मैं आपको फोटोसिंथेसिस में बता चुकी थी, उसकी डेफिनेशन बताया था। आज हमें यहाँ से पढ़ना है कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ तक मैंने बताया था कि आप क्या लाइफ इमेजिन कर सकते हैं लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस। अगर पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करें तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं अर्थ में? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं होता है तो वो फूड नहीं बना पाएंगे। अगर फूड नहीं उनका बनेगा तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को अर्थ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में हमें कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं हो सकता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके जितने भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं सजीव, ठीक है, सजीव जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis।
कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्राप्त होती हैं, ठीक है, जो हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति हो या ये प्रोसेस ना हो तो अर्थ में जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, आपको कॉलम में दिया हुआ है बिसाइड्स लीफ यानी कि पत्तियों के अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो पादपों के दूसरे हरे भागों में जैसे कि हरे तने होते हैं, शाखाएं जो होती हैं, ठीक है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस ये जो होती हैं इनमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। द डिजिट प्लांट्स हैव स्केल, जो आपके रेगिस्तान के पौधे होते हैं, और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। कह रहा है कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं यानी कि मरुस्थलीय पादप रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल जो होता है वो क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सस्कुम शूल रूप की होती है, यानी कि उसमें अगर ट्रांसपायरेशन जो होती है प्रक्रिया कम हो, ठीक है, इससे कि आपका जो वाष्पोत्सर्जन है वो प्रोसेस कम हो, ज्यादा ना हो, तो उसकी जो वहां की जो पत्तियां और पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है वो नुकीली होती है, ठीक है, बहुत नुकीली होती है। These plants have green stems which carry out the photosynthesis। वहां पे क्या होता है कि जो प्लांट्स का पौधे का हरा भाग होता है, ठीक है, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वही आपकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को दोहराते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कार्य करते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल युक्त जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल कोशिकाएं होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, सूरज की उपस्थिति में, सनलाइट यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रोसेस होता है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि आप जो ये प्रोसेस होता है इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर लेते हैं, ठीक है, इन सिंथेसिस को यूज करने में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आप क्या होता है, संश्लेषित करते, कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते, ठीक है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन क्या है आपका इक्वेशन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो मिलता है सनलाइट के प्रेजेंट में, और यहाँ पे क्लोरोफिल यानी कि जो आपकी पत्तियों का हरा रंग होता है, ठीक है। इससे हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इससे हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। देखिए ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हिंदी मीडियम के बच्चे देखिए, प्लस वाटर यानी कि जल, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल के साथ जब रिएक्शन होता है तो आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये प्रोसेस आपका होता है, ठीक है। इस इक्वेशंस के द्वारा इसको हम बता सकते हैं। उसके बाद बोला गया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है आपकी मुक्त होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी स्टार्च, ठीक है, वो पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में
संचित होता है, ठीक है, संचित होता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो पत्तियों में आपका जो स्टार्च होता है, ठीक है, कह रहा है कि उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है और स्टार्च भी एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बूचो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूचो ने कुछ ऐसे प्लांट्स भी ऑब्जर्व किए हैं जिनकी डीप रेड लीव्स जो होती है, डीप रेड्स होती हैं, वायलेट होती हैं और ब्राउन होती है, पत्तियां उसकी इस कलर में होती हैं। ही वॉन्ट टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो ये जानना चाहता है कि क्या ऐसी पत्तियों वाले पौधे भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक्टिविटी 1.1 का यूज हुआ है, ठीक है, और एक्टिविटी 1.1 से हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी जो आपकी 1.1 है, यहां से ये और आपका जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे वो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये हेडिंग, ये दोनों हेडिंग हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका आज का होमवर्क है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को आपको समझाना है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है।